हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें हालांकि एक क्वेश्चन आया था कि मैम मैंने आईवीएफ से कंसीव तो कर लिया है, लेकिन अभी उनका 5th मंथ चल रहा है और उनको क्वेश्चन है कि अभी आईवीएफ से कंसीव हुआ है तो क्या मैडम मेरा सिजेरियन से ही डिलीवरी होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, Surat. नमस्कार। आज हम हमारे जो व्यूवर्स हैं, आपने देखा ही होगा कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर फीमेल हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आईवीएफ रिलेटेड हैं, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, आईयूआई रिलेटेड, इवन फाइब्रॉइड्स, मेनोपॉज, हिस्टेरेक्टमी, बहुत सारे वीडियोस हैं। और हमारा एक ही हेतु है कि इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुँचाए। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि आईवीएफ प्रेगनेंसी। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो प्रेगनेंसी जो कंसीव करना है वह आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, आईयूआई से कर सकते हैं या तो आईवीएफ से कर सकते हैं। आईवीएफ जो है वह एक प्रोसेस है जिससे आप कंसीव करते हैं। हालांकि आईवीएफ में फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं। उसमें आपको जो सपोर्टिव इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं या तो प्रोजेस्टेरोन वगैरह के जेल, ये सबका जो मेडिसिन होती है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। ब्लीडिंग, स्पॉटिंग वगैरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार आपके 3 महीने अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जैसे आपका नेचुरल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है वैसे ही आपको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से कंसीव हुआ है तो आपका सिजेरियन ही होगा। यह एक मिथ है, यह एक गैर मान्यता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। सो जनरली आईवीएफ जब भी पेशेंट करवाते हैं, मेजॉरिटी हमने देखा है कि पेशेंट के माइंड में होता है कि दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन जब भी वह आईवीएफ प्रोसीजर करवाने आते हैं। सो एज फैक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि पेशेंट की एज ज़्यादा है, मे बी मोर देन 35 है या तो मोर देन 40 इयर्स है, प्लस उसके साथ साथ पेशेंट को हाई रिस्क फैक्टर्स यानी कि प्रेगनेंसी के साथ साथ उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या तो प्री एक्लेम्सिया है या तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ आ चुका है। तो ऐसी सारी सिचुएशन होती है कि हमें सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। या तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज है यानी कि ट्विंस है या तो ट्रिपलेट्स है। बच्चे की जो पोजीशन है, नॉर्मल जो पोजीशन है दैट इज़ अ किफेलिक पोजीशन, लेकिन यदि बच्चा ब्रीच है या तो ट्रांसवर्स पोजीशन है तो ये सारी सिचुएशन आ सकती है कि सिजेरियन सेक्शन एडवाइस कर सकते हैं आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो। इवन प्लासेंटा प्रीविया यानी कि कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है, जो प्लासेंटा है वह बच्चेदानी के मुख पे ही है, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया या तो कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं यानी कि अब्रप्शो प्लासेंटा हुआ है या तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, तो ये सिचुएशन में हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है फॉर द सिजेरियन। इवन काफ़ी बार हमने देखा है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, बच्चे का वज़न ज़्यादा है, मैक्रोजोमिया जिसे हम कहते हैं, या तो आईयूजीआर आता है, बच्चे का जो कलर डॉपलर है उसमें फीटल डिस्ट्रेस या तो एबनॉर्मल कलर डॉपलर है। तो सिचुएशंस है। इवन जो कॉर्ड है, कॉर्ड कंप्रेशन हो रही है, डबल लूप ऑफ कॉर्ड या तो 3 लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक है, एनएसटी आपका करते हैं उसमें नॉन रिएक्टिव एनएसटी आता है, या तो कलर डॉपलर इज़ एबनॉर्मल। तो दिस आर द सिचुएशन। इवन काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट आईवीएफ से कंसीव हुआ है, पेशेंट की कोई इच्छा नहीं होती है कि मैम नॉर्मल डिलीवरी में यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो समटाइम्स पेशेंट ही आके बोलते हैं कि मैम हमें
जैसे 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि हमें सिजेरियन से ही डिलीवरी करवानी है, तो दैट इज़ लाइक अ पेशेंट्स चॉइस, पेशेंट डिसीजन। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जो भी हमें सिजेरियन का ऑप्शन लेना पड़ सकता है। सो अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि IVF कंसीव्ड प्रेगनेंसी है तो आपको सिजेरियन से ही डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ अ मिथ। और आपको जब भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन है तो आपके जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख दीजिए, हम भी आपके यह क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।